नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको संस्कारों की ज्योति कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसके अंदर छोटी बहू सुगंधा के संस्कारों को दिखाया गया है। कहानी बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प होने वाली है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। एक विस्तृत पारिवारिक कथा जो परिवार के संस्कार, प्रेम, समझदारी और धैर्य की मिसाल पेश करती है। गांव का एक प्रतिष्ठित परिवार था, जिसके मुखिया थे रामनाथ जी। वे एक अनुभवी और संस्कारी व्यक्ति थे। उनकी पत्नी सुशीला देवी एक धार्मिक और स्नेही महिला थीं। उनके 3 बेटे थे, रमेश, सुरेश और आनंद। तीनों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू सीमा, रमेश की पत्नी, तेज तर्रार लेकिन जरा गुस्सैल थी। मंझली बहू कुसुम, सुरेश की पत्नी, सीधी सादी पर हमेशा शिकायत करने वाली। छोटी बहू सुगंधा, आनंद की पत्नी, पढ़ी लिखी, समझदार और शांत स्वभाव की। घर में सुख समृद्धि थी, लेकिन प्रेम की कमी थी। बड़ी और मंझली बहू अक्सर आपस में तकरार करती रहती थी। इससे पूरे घर का माहौल बिगड़ा हुआ था। सुशीला देवी भी परेशान रहती थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाती थी। जब सुगंधा की शादी आनंद से हुई, तो वह बड़े ही उत्साह से ससुराल आई। उसने आते ही देखा कि परिवार में सब कुछ होते हुए भी प्यार और मेल जोल की कमी है। वह सुबह जल्दी उठी, सबसे पहले भगवान के चरणों में माथा टेका और फिर सास ससुर के पैर छुए। पूरे घर में हवन की सुगंध फैल गई, जिसे देखकर सुशीला देवी बहुत खुश हुई। सुगंधा ने रसोई में जाकर बड़ी और मंझली बहू की मदद की, लेकिन किसी को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह कुछ विशेष कर रही है। उसने परिवार के बच्चों के साथ खेला, उनसे कहानियां सुनी और सबका दिल जीतने लगी। धीरे धीरे पूरे घर को समझने लगी। कुछ ही दिनों में सुगंधा को समझ आ गया कि सीमा को लगता है कि उसे घर में सबसे बड़े होने का सम्मान नहीं मिलता, और कुसुम को लगता है कि उसका काम सबसे ज्यादा है। इस कारण वे आपस में लड़ती थी। सुगंधा ने बिना किसी को आहत किए इन परेशानियों को सुलझाने का निश्चय किया। पहला, सीमा को विशेष महत्व देना। जब भी कोई बड़ा फैसला होता, सुगंधा सीमा की राय जरूर पूछती। त्योहारों और घर के कार्यक्रमों में सीमा को आगे रखती। धीरे धीरे सीमा को लगने लगा कि उसे सम्मान मिल रहा है और उसका गुस्सा कम होने लगा। दूसरा, कुसुम के साथ मित्रता करना। सुगंधा हर रोज उसके साथ समय बिताने लगी, रसोई में उसकी मदद करने लगी, लेकिन इस तरह कि उसे लगे कि वह ही सब कुछ संभाल रही है। और उसने हंसना शुरू किया और धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। तीसरा, ससुराल वालों से घनिष्ठता बढ़ाना। वे देवर और नंद से दोस्ती कर ली, जिससे घर में हंसी मजाक होने लगा। वह सास ससुर की सेवा दिल से करती और उनके साथ हर बात साझा करती। धीरे धीरे पूरे घर का माहौल बदलने लगा। एक दिन परिवार में संपत्ति के बंटवारे की चर्चा छिड़ गई। रमेश और सुरेश ने कहा कि वे अब अलग रहना चाहते हैं। रामनाथ जी बहुत दुखी हो गए। सुशीला देवी ने आंसू बहाए, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। सुगंधा ने स्थिति को संभालने का निश्चय किया। उसने पूरे परिवार को एकत्र किया और कहा, हम सब अगर साथ रहें तो खुश रह सकते हैं, लेकिन अलग होकर क्या हम वही सुख और अपनापन पा सकेंगे? उसने उन्हें उनकी बचपन की बातें याद दिलाई। कैसे वे भाई साथ खेलते थे, माता पिता की सहारा करते थे। दूसरा, कहानी का सहारा। उसने 3 लकड़ियों की कहानी सुनाई, जिसमें एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब 3 लकड़ियां एक साथ होती हैं तो उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। तीसरा, उसने व्यवहारिक हल। उसने सभी को बैठाकर काम और जिम्मेदारी का विभाजन किया, ताकि किसी को भी यह महसूस ना हो कि किसी पर अधिक बोझ है। इस बातचीत ने सभी के दिल को छू लिया और परिवार टूटने से बच गया। धीरे धीरे परिवार में नयापन आने लगा। सीमा और कुसुम की दोस्ती हो गई और वे साथ में हंसी मजाक करती, त्योहारों में मिलकर काम करती।
पुराने रिवाजों को फिर से अपनाया गया। रोज रात को पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाने लगा। हर रविवार को परिवार की बैठक होती, जहाँ सभी अपनी समस्याएं साझा करते और मिलकर हल निकालते। इस तरह सुगंधा की समझदारी से पूरा परिवार बिखरने से बच गया और फिर सारा परिवार एक हो गया और अब खुशहाल अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।